चुनाव के नतीजे और नेशनल सिक्योरिटी, सुनने में दोनों अलग अलग बातें लगती हैं ना। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे वेस्ट बंगाल के हालिया चुनाव नतीजों ने देश की बॉर्डर स्ट्रैटेजी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब इस पूरी चर्चा की शुरुआत होती है असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बेहद अहम बयान से। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अगर हम नेशनल सिक्योरिटी और देश पर आने वाले खतरों की बात करें तो बंगाल का बॉर्डर सबसे बड़ा हिस्सा कवर करता है। ये बयान अपने आप में काफ़ी पावरफुल है क्योंकि ये पहली ही लाइन में बता देता है कि दांव पर क्या लगा है। आइए सबसे पहले उस पॉलिटिकल बदलाव को देखते हैं जिसने सोमवार को इस बॉर्डर सिक्योरिटी की चर्चा को अचानक से इतना तेज कर दिया। यहाँ इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 207। वेस्ट बंगाल की 294 यानी 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर जो उलटफेर किया है, ये उसका आंकड़ा है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दर्शाता है कि पावर डायनामिक्स कितनी तेजी से बदले हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके सादियों पुराने या कहें कि एक बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल गढ़ से हटा दिया है। अब हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं का मानना है कि यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से देश की एक बिल्कुल नई बॉर्डर स्ट्रैटेजी की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्टेट के इलेक्शन रिजल्ट का बॉर्डर सिक्योरिटी से क्या कनेक्शन हो सकता है। इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा वहां की ज्योग्राफी को समझना होगा। अगर हम भारत और बांग्लादेश के बीच की इस लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर को देखें तो ये 5 अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती है: मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। और जैसा कि शर्मा ने पॉइंट आउट किया, इन 5 राज्यों में से सबसे लंबा बॉर्डर एक्चुअली वेस्ट बंगाल का ही है। तो नेचुरली ये स्ट्रेच ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर में। असम का दावा है कि बाकी 4 राज्यों मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा में एनडीए सरकार के अंडर तारबांदी यानी फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है और वहां बीएसएफ बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है। लेकिन उनके मुताबिक पिछली सरकार ने जमीन ही उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी वजह से बंगाल की सीमा अभी भी खुली और बिना फेंसिंग के है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। अब एक तरफ टाइटली फेंस्ड बॉर्डर और दूसरी तरफ एकदम खुला बॉर्डर। इसका नतीजा क्या होता है? चलिए उन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखते हैं जो इस ओपन बॉर्डर की वजह से पैदा होते हैं। आपने शायद चिकन्स नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर का नाम सुना होगा। ये वेस्ट बंगाल में जमीन का एक बेहद पतला और नैरो स्ट्रेच है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लिटरली सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सों में से एक है। जब बॉर्डर खुला हो तो इस भौगोलिक चोक पॉइंट को सिक्योर करना किसी भी देश के लिए सबसे पहली आवश्यकता बन जाता है। असम के मुख्यमंत्री इस खतरे को एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाते हैं। वो कहते हैं कि बंगाल का ये ओपन बॉर्डर एक लूप होल की तरह काम कर रहा है। मान लीजिए कोई असम में जुर्म करता है तो उसके लिए बंगाल के रास्ते आसानी से बांग्लादेश भाग जाना पूरी तरह मुमकिन है। सोचिए, एक स्टेट की पुलिस मेहनत कर रही है और एक ओपन बॉर्डर उस मेहनत पर पानी फेर देता है। और बात सिर्फ यहाँ से वहाँ भागने की नहीं है। उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ ऐसी अवैध गतिविधियों का जिक्र किया जो उनके हिसाब से इस खुले बॉर्डर की वजह से धड़ल्ले से चल रही हैं, जैसे गायों की स्मगलिंग, नकली सामान का आना जाना और अपराधियों का खुला मूवमेंट। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल है, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक बहुत बड़ी खामी मौजूद है। लेकिन सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात जो सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार फेस करती हैं वो है री एंट्री लूप होल। शर्मा के हिसाब से होता क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति को असम या त्रिपुरा जैसे फेंस्ड स्टेट से डिपोर्ट करते हैं तो वो शख्स घूमकर वेस्ट बंगाल के खुले बॉर्डर से वापस इंडिया में एंटर कर जाता है। ये तो वही बात हो गई कि आपने आगे का दरवाज़ा लॉक कर दिया पर पीछे का दरवाज़ा पूरा खुला छोड़ दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस लूप को क्लोज कैसे किया जाए। इन सभी दावों के बीच आइए देखते हैं कि चुनाव जीतने वाला पक्ष अब इस स्थिति को हल करने के लिए क्या नया प्लान बना रहा है। इनका नया प्लान है इस मिसिंग लिंक को पूरी तरह से जोड़ना। वेस्ट बंगाल को वो आखिरी पजल पीस माना जा रहा है। आइडिया ये है कि अगर यहाँ ठीक से फेंसिंग हो जाती है तो मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल ये 5 स्टेट्स मिलकर आपस में एक सॉलिड अनब्रोकन सिक्योरिटी नेटवर्क बना लेंगे।
और यही वजह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा इन चुनावी नतीजों को सिर्फ अपनी पार्टी की जीत नहीं बता रहे हैं, वो इसे भारत की जीत कह रहे हैं। उनके पर्सपेक्टिव से ये पॉलिटिकल शिफ्ट एक नॉर्मल चुनावी नतीजे से बढ़कर देश की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि इससे उस मिसिंग लिंक को सिक्योर करने का रास्ता साफ होता है। खैर, चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़े होते हैं। राजनीतिक हवा तो बदल गई है, लेकिन क्या ये यूनिफाइड स्ट्रैटेजी और चिकन्स नेक को सिक्योर करने का प्लान सच में ज़मीन पर हकीकत बनेगा? इन पांचों राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाया जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में देश की दिशा तय करेंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही गहरे मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए आगे भी जुड़े रहिए।